कौन सड़क पर है? भाजपा सड़क पर तो रहेगी ही ना। अरे भाजपा विपक्ष में सड़कें पर रहेगी, उस सत्ता में कैसे हो जाएगी? बिहार की जनता ने अब उसको बाहर का रास्ता दिखाया है। और जो शासन कर रहा है, इन लोगों ने जो बिगाड़ के रखा है ना, उसको दुरुस्त करने में तो पटरियां पर लाने में समय तो लगेंगे, लेकिन अपराधी भाग खड़े हो रहे हैं। तो आप लोग का एजेंडा है ना। हम लोग एजेंडा नहीं चला रहे हैं, आम जनता त्राहिमाम है। कोई त्राहिमाम नहीं है। त्राहिमाम कुछ लोग हैं, भाजपा है, भाजपा संपोषित लोग त्राहिमाम हैं। कभी भी सत्ता का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त भाजपा जैसा यूपी में जैसा नहीं होना चाहिए। जहां यूपी में सरकार का संरक्षण प्राप्त अपराधियों को है, यहां दूसरी बात है। अपराधी अगर सर उठाएंगे तो सर कुचल दिए जाएंगे। 2023 नियुक्ति का वर्ष होगा। दादे व्याकुल लोग नाव में 8 वर्षों तक जिनकी तबला बजा रहे थे, तथा कथित समर्थित लोग, हिम्मत है जाके पूछें भाजपा के लोगों से कि 2 करोड़ कब तक दीजिएगा। लेकिन हम डंके की चोट पर कहते कि सवाल पूछने का अधिकार बिहार के सही पत्रकारों को है कि 10 लाख हम कब तक दीजिएगा, तो हम दे ही न रहे हैं। आदि शक्ति से सृष्टि का सृजन हुआ, उसके रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। विष्णु को भिस्की किसने कहा? भाजपा के लोगों ने। राम, भगवान राम को रम किसने कहा? भाजपा के लोगों ने। संजय जो मिनिस्टर हैं यूपी में, भगवान राम के बारे में क्या कहा, जरा पता कर लीजिए। राम तो सबके न है, लेकिन कुछ पंक्तियां जो रचनाकारों ने बहुयातवादी के खिलाफ घृणा का भाव रखा, जहां मानव मूल विखंडित होता था। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, लगातार अपराधी घटना को अंजाम दे रहा है, लेकिन सरकार के कानों तक यह बात क्यों नहीं पहुंच रही है? यह किसी और का नहीं कहना है, बल्कि विपक्ष का आरोप है। बीजेपी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार जब से बनी है तब से जंगलराज की वापसी हुई है। हालांकि सत्ता पक्ष के ओर से लगातार सफाई दिया जा रहा है, लेकिन हालात देखिए बिहार के इन दिनों जिस तरह से आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है। क्या कहना है शक्ति यादव जी? अपना जो पोर्टल चलाते हैं, जरा पुरनका रिकॉर्ड निकलवा लीजिए और 7 महीना पहले का टोटल हत्या जो हुआ है 1 साल का निकाल लीजिए, 6 महीने का, और 7 महीना अगर हम लोग कहते भी निकलवा लीजिए। पहले की बात छोड़िए ना, पूछ रहा हूँ। अरे भाई सुन लीजिए ना, जिस उम्मीद से जनता आप लोगों को सरकार में बैठाया, सुनिएगा तब ना। जैसे लग रहा है कि आप लोग भाजपा वाला काम करना शुरू कर दिए हैं। जब सरकार की जब नाकामी दर्शाया जाता है तो सुनिए, अब सुनिएगा तब ना, पहले सुनने का प्रयास, आदत तो डालिए। हमारी सरकार जिन उम्मीदों पे बनी है वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। कौन सा लक्ष्य अब तक प्राप्त आप लोगों ने कर कौन लिया? हर तरह का लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। जाकर देखिए, अस्पताल को देखिए, शिक्षा में गुणात्मक बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है कि नहीं, हत्या कहीं हो रही है, आपका कहना है हम नकेल कस रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं। नकेल आप लोग कस रहे हैं। अरे हम कभी लोग जातीयता कार्ड खेली जा रही है, स्वास्थ्य की बात आप लोग कर रहे हैं, अस्पतालों में वैसी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की बात कर रहे हैं, लगातार युवा सड़क पर रहे। कौन सड़क पर है? भाजपा सड़क पर तो रहेगी ही ना। अरे भाजपा विपक्ष में सड़कें पर रहेगी, उस सत्ता में कैसे हो जाएगी? बिहार की जनता ने अब उसको बाहर का रास्ता दिखाया है। और जो शासन कर रहा है, इन लोगों ने जो बिगाड़ के रखा है ना, उसको दुरुस्त करने में तो पटरियां पर लाने में समय तो लगेंगे, लेकिन अपराधी भाग खड़े हो रहे हैं। लिखा लीजिए रिकॉर्ड, 24 घंटे नहीं होते हैं। घटना घट गई, 24 घंटा नहीं होता। 24 घंटा के अंदर में लोग पकड़ कर करके जेल के सलाखों में जा रहे हैं। यही है मेरा यूएसपी, यही है कानून। अगर आप जेल के सलाखों में, ठीक है आपकी बात हम मानते हैं, अगर आप जेल के सलाखों में करते तो हर दिन रात यही घटनाएं घट रही। कहाँ दिन रात? दिन और रात कहाँ हो रहा है? दिन रात कहाँ? गोपालगंज, छपरा, पटना, आप कहीं भी देख लीजिए उठा करके। अभी तो आप लोग का एजेंडा है ना। हम लोग एजेंडा नहीं चला रहे हैं, आम जनता त्राहिमाम है। कोई त्राहिमाम नहीं है। त्राहिमाम कुछ लोग हैं, भाजपा है, भाजपा संपोषित लोग त्राहिमाम है। सुरक्षा कब तक प्रदान कर रहे हैं? आम आदमी सुरक्षित है, खुश है, गदगद है। आम आदमी सब गदगद है। आम आदमी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी तो आज चैन की सांस ले रहा है। जो लोग अपराधी है उनके अंदर खौफ है, और अपराधी खौफ के कारण कहीं कहीं नोटोरियस वाला स्थिति अपनाते हैं तो जेल के अंदर जा रहे हैं। कानून तोड़िएगा तो कानून तो छोड़ेगी नहीं। बिहार में कानून का राज है। हमारे यूएसपी पर कोई हमला बोलेगा तो हम चुप रहेंगे। हाँ, 12 करोड़ की आबादी है, बिहार बड़ा राज्य है। मैं मानता हूं कि छिटपुट घटनाएं घट सकती है, हो सकती है, कोई इस पर
राम राज की बात नहीं कर सकता, लेकिन घटना घटने के बाद सत्ता उतनी ही तत्परता के साथ शासन कठोरतम कार्रवाई करती है। कभी भी सत्ता का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त भाजपा जैसा यूपी में जैसा नहीं होना चाहिए। जहां यूपी में सरकार का संरक्षण प्राप्त अपराधियों को है, यहां दूसरी बात है। अपराधी अगर सर उठाएंगे तो सर कुचल दिए जाएंगे। हम उनको चैन से नहीं रहने देंगे। लाख सफाई दे दें, लेकिन जो घटनाएं घट रही है ना, उससे आप सफाई देने योग्य अब नहीं लग रही है कि नहीं, भाजपा के मन में जो लालच है, जो पाप भाव है, मैं जानता हूं। उनके हाथ से सत्ता गई है, व्याकुलता तो होगी। उनके मंत्री के भाई के घर में शराब के बड़े खेप पकड़े जाते हैं, सत्ता का रसूख का इस्तेमाल करते थे। वो उनके भाजपा के जिलाध्यक्ष के यहाँ पकड़े जाते थे, रसूख का इस्तेमाल करते थे। आज वही रसूखदार भी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, एक व्यक्ति का नाम बता, मैं चुनौती देता हूं, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए कोई बिहार के अंदर में सत्ता का संरक्षण की बू अगर कहीं आएगी, उस पूरे प्रकरण को समाप्त कर दिए जाएंगे। आप लोग लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग उपेंद्र कुशवाहा की झगड़ा हो, सुधाकर सिंह का झगड़ा हो, प्रोफेसर चंद्रशेखर का झगड़ा हो, विजय मंडल का झगड़ा हो, उदय नारायण चौधरी का झगड़ा हो, इन सब चीजों में आप लोग उलझ करके रह गए हैं। ना तो लॉ एंड ऑर्डर की बात आप लोग कर रहे हैं, ना तो रोजगार की बात आप लोग 10 लाख से बढ़कर के 20 लाख पे आप लोग क्यों क्या आप लोगों में आया है दर्द का भाव। 2 करोड़ पर तो चुप्पी साध रखी थी, हम तो दे रहे हैं। और हमने कहा कि 2023 नियुक्ति का वर्ष होगा। व्यादे व्याकुल लोग नाव में 8 वर्षों तक जिनकी तबला बजा रहे थे, तथा कथित समर्थित लोग, हिम्मत है जाके पूछें भाजपा के लोगों से कि 2 करोड़ कब तक दीजिएगा। लेकिन हम डंके की चोट पर कहते कि सवाल पूछने का अधिकार बिहार के सही पत्रकारों को है कि 10 लाख अब कब तक दीजिएगा, तो हम दे ही न रहे हैं। हम हड़बड़ के साथ या करवट्टी में सिंदूर करवा दें। अब कहाँ है कानूनी तौर पर कोई भी कल जाकर के मामला कोर्ट न जाए। सब ये पूरा 2023 नियुक्ति का वर्ष रहेगा। भाजपा की परेशानी वही है, सबको पता है कि क्या हो रहा है बिहार में। अभी 11 मंथ आप लोग के पास है, उस पर भी बात किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी एक बिहार में हो या पूरे देश भर में हो, एक ही वर्ग के पास पूछे, अडानी पर पूछिए ना। अडानी पर कोई पूछ रहा है देश का लोग? अडानी फंसते, अडानी जिस तरह से देश की संपत्ति को लूट रहा है, एकागो है टेलीविजन में बड़ा चलाने वाला लोग है। हिम्मत किसी में है? वीर मर्दानी किसकी धमनी में पारी है जो चला दे अडानी के खिलाफ? देश लूट रहा है हिम्मत बंदे कर देगा। कितना का रोजगार बंद कर देगा। यहाँ तो लोकतंत्र है भैया। समाजवादियों के पास तो सब लोग स्वतंत्र हैं, सब लोग अपनी बात रख सकते हैं, इसीलिए कि हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। सबकी आज़ादी है अपने अधिकारों का संरक्षण, अपने कर्तव्यों का, अपने अधिकारों का सवाल पूछने का सबको है। और हम बड़ी मुस्तैदी के साथ उन सवालों का जवाब भी देते हैं। मोहन भागवत के बयान को कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने ही जाति बंटवारा। हमने कहा वृत्तिधारियों ने। कौन है बताइए कौन है? पहचान लीजिए, आप तो पहचानने वाले लोगों में से हैं। आप ही बता दीजिए। और हम तो ज्ञान बहुत, हम तो पूछ रहे हैं कि पहचान लीजिए। आप तो पहचानते हैं। आप आदि शक्ति से सृष्टि का सृजन हुआ, उसके रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। विष्णु को भिस्की किसने कहा? भाजपा के लोगों ने। राम, भगवान राम को रम किसने कहा? भाजपा के लोगों ने। संजय जो मिनिस्टर हैं यूपी में, भगवान राम के बारे में क्या कहा? जरा पता कर लीजिए। राम तो सबके न है, लेकिन कुछ पंक्तियां जो रचनाकारों ने बहुयातवादी के खिलाफ घृणा का भाव रखा, जहां मानव मूल विखंडित होता दिखा, वहां न सवाल है। सवाल यहाँ है। इस सवाल से आप भाग नहीं सकते हैं। ये सवाल का जवाब आपको भी देना होगा। मानते हैं ब्राह्मणों द्वारा किया गया है? हम तो वो नहीं कहा, हमने वो कहा ही नहीं जो कह रहे हैं। हम तो ब्राह्मण का मतलब इतना ही जानते हैं, ब्रह्म जानिति ब्रह्मणा। हम तो यही जानते हैं कि स्वदेशी ही राजा पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। हम कहाँ जानते हैं कुछ। लेकिन वृत्तिधारियों ने अगर अलग अलग खंड खंड कर करके घृणा का भाव देखा है, तो उसको कोई स्वीकार करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।